की सच्ची खबर मेन चीज़ है, उस पर डिस्कस करती हूँ आप सभी बहनों से। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान से सुने कि आए दिन आंगनबाड़ी बहनों के पास लखनऊ से या जिस जो भी ज़िला होता है बहनों का, उस ज़िले से या फिर जहाँ से भी, यानी जैसे देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे यूपी की लखनऊ है या कि राजस्थान है, तो उसकी मतलब अपनी अलग अलग जगह से फ़ोन आता है और कहता है कि मैं उस ज़िले से बोल रहा हूँ या उस यहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा फ़ोन एक हमारे पास भी आया था आज 11:30 बजे करीब, और बोल रहा था कि क्या आप ये बोल रही, और सिर्फ आंगनबाड़ी का नाम लेता है, जैसे कि ये बिल्कुल जानता ही है। तो आंगनबाड़ी का नाम लेता है और पूछता है कि आप सुमंगला योजना फॉर्म भरवाती हो। तो देखिए मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी आंगनबाड़ी बहन अपनी इन चीज़ों को साझा ना करे किसी के साथ, और ना ही किसी अपने लाभार्थी का मोबाइल नंबर दे, ना ही किसी क्योंकि लाभार्थी ग्रामीण एरिया से हो चाहे कहीं से हो, ऐसे वो बहाने बनाते हैं कि हर कोई उसकी चंगुल में फंस जाता है और उनके वो खातों को पैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसा हमारे पास भी आया था, क्योंकि हमारे पास तो मैसेज था, तो हमें जानकारी थी कि ऐसे फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा। जब मैंने उससे पूछा, उसने सीधा सीधा कहा कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बोल रहा हूँ मैं, क्या आप आंगनबाड़ी हैं? हमने बोला हाँ हम आंगनबाड़ी, बताइए क्या काम है? तो सुमंगला योजना के हमने फॉर्म भरवाए हैं उनके बारे में। मैंने कहा अभी मैं पुलिस को फ़ोन देती हूँ, नंबर देती हूँ, वही अपने सुमंगला योजना का फॉर्म आपसे भरवाएंगे। मैंने कुछ नहीं पूछा कि आप डॉक्टर हैं या कहाँ से हैं, हेलो है कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट ये कह दिया, तुरंत उसने फ़ोन काट दिया। फिर हमने इधर से फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन तो रिसीव किया, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, फ़ोन को काट दिया। फिर हमने बार बार फ़ोन नहीं किया और अपने अधिकारियों यानी सुपरवाइजर से बोल दिया कि इस तरीके के फ़ोन आए हैं। तो देखिए जो कोई भी फ़ोन आता है तो आप अपने पहले सुपरवाइजर से पूछिए। सुपरवाइजर ने साफ कहा है कि जो भी लखनऊ से फ़ोन आएगा हमारे पास आएगा, ज़िले पर आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो सभी बहनें सचेत रहे, खुद का भी नंबर ना दे। कोई ये कह दे कि आपके नंबर में आपके खाते में हम पहुंचवा देंगे लाभार्थियों को, लाभार्थियों के पैसे उनके खाते में नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप अपना भी खाता संख्या ना किसी को बताएं, किसी के साथ कोई चीज़ शेयर ना करें। इस चीज़ का और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने और भी ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे सभी को जागरूकता हो सके। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, जो मेन चीज़ है, कुछ बहनें जो वजन भर रही हैं उनका वजन नहीं भरा जा रहा है। क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी जो 9 तारीख तक, आज 9 तारीख है, उस तक लास्ट डेट है आज की। अगर आपने पोषण ट्रैकर में जो अपडेट आई थी तो उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। उसके नीचे है चौथे 5वें नंबर पर है अपडेट, यानी लोकेशन अपडेट। उसको अपडेट नहीं करोगी जब तक, तब तक आपका उसमें वजन नहीं भरा जाएगा। तो सभी बहनें उसको अपडेट कर लें, अपने आप वजन भर जाएगा। क्योंकि हमने भी कुछ बहनों का जो फ़ोन भी आया था, कुछ ने कमेंट भी किया था कि हमारा वजन नहीं भर रहा है। तो हमने कहा देखते हैं, आज हम कुछ बच्चों का हमने पहले भर दिया था, तो फिर हमने भर के देखा तो भर रहा है वजन, वजन में कोई परेशानी नहीं है। वो कह रही थी कि ऐसा कुछ लिख के आ रहा है कि 9 तारीख 9 तारीख, तो हमने सोचा देख ही लेते हैं, आज 9 तारीख है। तो वो वही समस्या है उन बहनों के साथ जिन्होंने अपडेट नहीं किया है लोकेशन को, उनका वजन नहीं भरा जा रहा है। और बाकी सभी कार्य पूरे हो रहे हैं पोस्ट अटैक पर। सभी बहनें समय से करें और समय से केंद्र खोलें। देखिए मथुरा में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ 2 दिन से हैं और वो कहीं भी किसी भी ज़िले में निकलते हुए जा सकते हैं। तो सभी बहनें अपना केंद्र समय से ही खोलें। अब मैं मेन चीज़ पर आ जाती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब डेस्क पर बैठेंगे नौनिहाल। तो यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर अब डेस्क पर बैठेंगे नौनिहाल, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो आपको बताया उस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। तो देखिए ये गोंडा जिले की खबर है कि यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठेंगे नौनिहाल। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बाल पुष्टाहार पर यानी बाल पुष्टाहार गायब होने पर 4 किए गए हैं गिरफ्तार। तो देखिए जो बालकों का पुष्टाहार आता है उसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो इसकी जो वीडियो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और वीडियो को शेयर जरूर करें सभी बहनें। तो ये शाहजहाँपुर की खबर है। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है सुबह की वीडियो देख लें और प्रत्येक वीडियो को देखें। जिन्हों को पोस्टर ट्रैकर अपडेट करना नहीं आ रहा है तो हमने वीडियो बना करके डाल दिए। जो कोई भी रजिस्टर हो रहा है तो सबका रजिस्टर पूरा हो जाएगा हमारे चैनल पर जुड़ रहेंगी। तो अगर हमारे चैनल से जो बहनें नहीं जुड़ती हैं, समय से वीडियो नहीं देखती हैं, तो उनका कोई कार्य पूरा समय से नहीं हो पाएगा। तो तिलहेर थाने की पुलिस ने बाल विकास पुष्टाहार आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित करीब 2.5 लाख कीमत के 83 बॉक्स, 5 पीपे सोयाबीन रिफाइंड ऑयल व 60,000 नकदी सहित 4 को गिरफ्तार किया है। अब देखिए 83 बॉक्स और 5 पीपे
और 60,000 रुपये नगद। और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो कैसे, देखिए सीओ तिलहर BSA खीर ने बताया कि तिलहर थाने की पुलिस टीम ने चौक कोतवाली की बृहस्पतिवार कॉलोनी ब्रज बिहार कॉलोनी निवासी सौरभ, आवास विकास कॉलोनी निवासी सुजीत, मोहल्ला बाला तिराही निवासी कैलाश को अंटा चौराहा स्थित सौरभ की नमकीन की दुकान से दबोचा। आरोपी सुरजीत निवासी जलालपुर थाना जैतीपुर को सरोवर नगर जाने वाले रास्ते पर बाल विकास पोस्टर आंगनबाड़ी से माल सहित गिरफ्तार किया है। वांछित मनोज अशोक बिहार कॉलोनी निगोही रोड थाना सदर बाजार, अरविंद निवासी नगला मदा थाना कटरा व पिंटू रेपुरा थाना हजरतपुर जनपद बदायूं जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। तो देखिए अभी जो आधे तो पकड़ चुके हैं, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभी और बचे हुए हैं। तो इन्होंने कैसे, इनके मन में ये लालच आया, इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए आरोपी सुरजीत बोला मन में आ गया था लालच। अब लालच क्यों आया? आरोपी सुरजीत बोला कंपनी का मुख्य गोदाम नगरिया मोड़ थाना तिलहरा में है। स्टोर इंचार्ज सोनू एवं सुनील है। 22 अक्टूबर को मेरे द्वारा फोन से नगरिया मोड़ स्थित स्टोर इंचार्ज सुनील एवं सोनू को 500 बॉक्स, देखिए उन्होंने ये यानी कि उन्होंने पूरा प्लान के हिसाब से ये काम किया है। 500 बॉक्स सोयाबीन ऑयल, 120 कट्टे चने की दाल तथा 80 बोरे दलिया का ऑर्डर अपने स्टोर पर लाने को किया था। दोनों ने नमकीन फैक्ट्री संचालक सौरभ को करीब 100 बॉक्स रिफाइंड ऑयल और 1,600 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से बेच दिया। यानी एक बॉक्स को जिसमें 60 से होते हैं उसमें 1,600 रुपये के हिसाब से उन्होंने बेच दिया। अब मुझे नहीं पता उसमें कितने होते हैं। हमारे यहाँ तो जो हमें जो मिलता है छोटे से जो मिलते थे उसमें 28 निकलते हैं, किसी में 30 निकलते, 30 से ज़्यादा नहीं निकले, बल्कि 28-29 ही हमेशा निकले हैं। हिसाब से बेच दिया। मनोज को 50 बॉक्स रिफाइंड ऑयल व अरविंद को 100 बॉक्स रिफाइंड बेचा। 250 बॉक्स रिफाइंड ऑयल, 80 बोरे दलिया व 120 बोरे दाल चना दाल मामा पिंटू बेचने के लिए ले गया। SP S आनंद ने तिलहरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा, अपराधी निरीक्षक विनोद, दरोगा अनित आदि को शाबाशी दी। तो देखिए जिन्होंने उसको पकड़ा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का काम है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए जो राशन आता है उसको सभी हड़पना चाहते हैं, जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचने देते हैं। कितनी बुरी बात है कि जो बच्चों के लिए राशन आता है उसको राशन को बच्चों तक आने में कितनी देरी हो जाती है। अब मैं आपको अगली खबर बताती हूँ जिसको आप देखें ध्यान से। आंगनबाड़ी केंद्र पर अब सुविधाएं बनेंगी, नौनिहालों से जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में शिशु डेस्क दिए जाएंगे। पहले चरण में परिषदीय स्कूल परिषद में 476 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हुआ है। ये देखिए कौन से यानी जिला है जिसमें 476 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हुआ है। ये गोंडा जिले का है खबर। इसमें पूरे जिले में 476 आंगनबाड़ी केंद्रों को चुना गया है, जिस पर डेस्क यानी फर्नीचर आएगा, जिसके लिए 64,84,320 रुपये का बजट जारी किया गया, जिससे तो देखिए रुपये का बजट जारी किया गया है, जिसमें 6,008 शिशु डेस्क खरीदे जाएंगे। BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिशु डेस्क की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से फार्म का चयन किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब स्कूल पूर्व शिक्षा के नए ढंग से दी जाने वाली प्री प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत केंद्रों पर की गई है, जिसमें बच्चों को कक्षा 1 की शिक्षा के लिए तैयार किया जाना है। माना जा रहा है कि हर साल 30,000 बच्चों को तैयार किया जाना है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संसाधनों से भी लैस किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिशु डेस्क, इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है वो शिशु डेस्क है उपलब्ध कराना है, जिसमें बच्चों को शिक्षा हासिल करने में दिक्कत न हो। इसके लिए सर्वे कराया गया। इस दौरान उन आंगनबाड़ी केंद्रों को चयन किया गया जो परिषदीय स्कूलों के परिसर में ही स्थित हैं। इनमें 476 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशु डेस्क के लिए
64.84 लाख बजट भी शासन से ने स्वीकृत कर दिया। इस डेस्क पर 1080 रुपये का खर्च तय किया गया है। यानी देखिए एक डेस्क पर 1080 रुपये का खर्च यानी किया गया। तो देखिए यानी एक डेस्क बनेगी तो उस पर 1080 रुपये का खर्चा, यानी तो आप बताइए जो 476 आंगनबाड़ी केंद्रों को शिशु डेस्क के लिए इतना पैसा मिला है। जेम पोर्टल से खरीदने में मूल्य घट भी सकता है, यानी जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे तो मूल्य घट भी सकता है। जिस मूल्य की आपूर्ति का कोई दावा करेगा उसमें सबसे कम मूल्य का दावा करने वाले को ही आपूर्ति करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसी महीने आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरगोविंद यादव, जिला समन्वयक। तो देखिए जो इसमें एक और चीज़ आप ध्यान से देखें, जिसमें जो अभी आप जो आए दिन देखते हैं कि कभी यहाँ पर पुल टूट गया, कभी वहाँ पर 150 मर गए, कभी वहाँ पर 200। तो यानी इसमें क्या लिखा है, साफ साफ आप देख सकते हैं, जो भी सबसे जो मतलब दावा करेगा सबसे कम मूल्य का दावा करने वाले को ही आपूर्ति दी जाएगी। तो देखिए सबसे घटिया वाला जो माल होगा वही सबसे कम मूल्य लगा सकता है, लेकिन जो अच्छा होगा वो तो अच्छे दाम ही लगाएगा। तो सबसे घटिया वाला इसमें लगा दिया जाएगा, पैसे उतने बता दिए जाएंगे और बच्चों के बैठने पर टूटेगी। 1 साल चले या 2 साल उनको कोई नहीं, उन्हें तो अपना सिर्फ बजट बना करके देना है। इसी तरीके से हर कार्य में घोटाला चला आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बहनों के रजिस्टर पूरे नहीं है तो रजिस्टर पूरे करें। सबसे मेन चीज़ है अपने पोस्टर टैगर को अपडेट करें लोकेशन के साथ। धन्यवाद।